जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है रांची हाईकोर्ट की तरफ से। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि सहायक आचार्य से संबंधित जो केस चल रहा था, जो केस बहुत ही हाई वोल्टेज केस है, वो है सुप्रीम कोर्ट पर, जो अभी रिजर्व लग चुका है। अब रिजर्व लग जाने के बाद एक और केस रिजर्व हो गया था हाईकोर्ट में, रांची हाईकोर्ट में। और इस पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी प्रकार से जजमेंट आ भी जाती है तो हाईकोर्ट में फंसना था, जिस वजह से यहाँ के विद्यार्थियों में काफ़ी चिंता का विषय बन गया था ये। तो इसी को लेकर अभी एक अपडेट निकल के आई है, जो कि अभी 17 तारीख को ही ये जजमेंट आ गई है, अपडेट हो गया है। इस जजमेंट में लिखा क्या है? इस जजमेंट में ये लिख दिया गया है कि यहाँ पर जो पारा टीचरों को जो एक शिथिलता दी गई थी, शिथिलता किस बात पर दी गई थी? शिथिलता इस बात पर दी गई थी कि उनका जो कट ऑफ मार्क्स होगा, जो अभी सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई थी जिसमें पारा टीचरों को एक शिथिलता प्रदान करी गई थी कि उनकी कट ऑफ मार्क्स, जो भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है सब्जेक्ट वाइज, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को शिथिल कर दिया गया था। यानी अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी लाते हैं तो भी उनको पास माना जाएगा। ऐसा इस तरह से यहाँ झारखंड जेएसएससी की तरफ से या फिर झारखंड सरकार की तरफ से इस तरह के प्रावधान कर दिए गए थे। लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो फिर वो किस तरह से वो वैलिड होगा? इस तरह से चीज़ों को बहस हुई और इस केस को लेकर गए थे कृष्णा चंद्र हल्दर के द्वारा, और ये हाईकोर्ट में चल रही थी ये केस की सुनवाई। और जिस वजह से हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो सुनवाई करी है, वो हाईकोर्ट के द्वारा जो सुनवाई करी गई है, जजमेंट कॉपी में कोर्ट ने क्या कहा कि हम मानते हैं कि प्रतिवादियों के लिए पारा टीचर्स को समायोजित करने के लिए जो कट ऑफ अंकों को कम करना स्वीकार्य नहीं है, जो अन्यथा अयोग्य उम्मीदवार है। उनके अनुसार यह है कि अगर पारा टीचर कट ऑफ मार्क्स को कोई पार नहीं कर पाते हैं तो वो एक तरह से अयोग्य उम्मीदवार माने जाएंगे। तो खासकर जब असंशोधित नियम में पदों के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक अंकों के सचेत विचार पर कट ऑफ अंक तय किए गए हैं, और जब कट ऑफ अंकों को पूरी तरह से हटाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है, वो भी परीक्षा आयोजित होने के बाद, तो प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है यहाँ पर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रीट याचिका को अनुमति दी जाती है और ज्ञापन संख्या जो 127 दिनांक जो 2022 नियमों में प्रदान की गई जो छूट थी, पारा शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम अर्हता जो होता है अंक प्राप्त करने के लिए जो संबंध में जो अधिसूचना जारी कर दी गई थी, उसको रद्द किया जाता है। इस तरह से हाईकोर्ट का कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि उनका ये भी कहना है कि जो संख्या 127 है दिनांक 29/1/2024 में जो निहित नोट के संदर्भ के बिना तैयार करेंगे तथा उसके बाद केवल असंशोधित नियम 8 में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले पात्र अर्हतांक जो होते हैं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे। वे उक्त श्रेणी में आने वाली सीटों, यदि नियुक्ति के समय सीटें रिक्त रहती हैं, में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के मामले पर भी विचार करेंगे। ये सरकार को आदेश है सीधे सीधे झारखंड हाईकोर्ट का। अगर आपके यहाँ पर पारा टीचर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और सीट खाली रह जाती है तो उनके स्थान पर गैर पारा टीचर के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर आपको मौका देने की ज़रूरत है और इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह से कहना है झारखंड हाईकोर्ट का। फिलहाल जो परिस्थिति है यहाँ पर, भले ही पारा टीचरों के लिए एक झटका तो है यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें और उलझती जाएंगी, जितना समय लगेगा धीरे धीरे ये चीज़ें उलझती जाएंगी और देखना होगा कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कब आती है। जब समय अगर आप ज़्यादा दोगे किसी नियुक्ति में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर केस करने का मौका मिल जाता है लोगों को, केस करते हैं, केस चलते रहता है। केस किस लिए करते हैं ये तो सबकी अपनी अपनी राय है, संवैधानिक हक होता है, वो केस कर भी सकते हैं और उस पर विचार चलता है, समय लगता है, जजमेंट आती है, जजमेंट रिजर्व होता है। यही सब तो चल रहा है कुछ समय से और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आने वाली है, क्योंकि अभी कोर्ट पूरी तरह से खुल गई है और इसमें सुनवाई वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे में अभी उम्मीद तो जताई जा रही है कि बहुत जल्द यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आने की संभावना बहुत जताई जा रही है। यहाँ पर एक बात तो तय है कि यहाँ पर किसकी हार किसकी जीत इस तरह से आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आएगी कोई किसी की पूरी तरह से जीत तो नहीं दिख रही है यहाँ पर कि कोई सीटेड पूरी तरह से जीत जाएगी या फिर हाईकोर्ट जेटेड पूरी तरह से जीत जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे आपको जजमेंट देखने को मिलेंगे जो आश्चर्यचकित होने वाला है। हालांकि कोई मायूस तो नहीं होगा, जहाँ तक लग रहा है कि किसी को मायूस नहीं रखा जाएगा, लेकिन कंडीशंस तो बहुत सारे होंगे यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं। और
इसी के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट को रिलीज कर दिया जाए और जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से प्रारंभ हो जाए, ख़त्म हो जाए और सबको नियुक्ति मिले और झारखंड की जो स्कूल की स्थिति है, बच्चों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ वो ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शिक्षक की बहाली हो और शिक्षा का जो स्तर है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की जो इच्छा है सरकार की, वो पूरी हो जाए जल्द से जल्द। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।